हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर 8 एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम सोल्ही से कहता है कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट था और उसने किसी को नहीं मारा था। तभी सोल्ही को झूठ सुनाई देती है और फिर आगे 8 एपिसोड में दिखाता है। तभी वहाँ पर दियोक्सेन आता है और वो किम से कहता है, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तो किम कहता है, अभी नहीं, अभी हमारा एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है। तो सोल्ही कहती है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर दियोक्सेन किम को लेकर जाता है और फिर दियोक्सेन किम से कहता है, तुम उसे क्या इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, क्या उसने तुमसे पूछा कि तुमने किसी को मारा था? तो किम दियोक्सेन की तरफ दिखता है। तो दियोक्सेन कहता है, शायोन ने उसे सब कुछ बता दिया है। और किम से कहता है, तुम सोल्ही को बता देना कि शायोन ने तुमसे झूठ बोला था और अब जल्दी से ये अपार्टमेंट छोड़ दो। तो किम कहता है, क्यों? तो दियोक्सेन कहता है, सोल्ही को पता लग गई है तुम ही किम सिंगजू हो। अगर उसने किसी को बोल दिया तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो किम कहता है, वो ऐसा नहीं करेगी। तो दियोक्सेन गुस्से में कहता है, क्या तुम भूल गए एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे साथ क्या किया था? लगता है तुम सब कुछ भूल गए। तो किम कहता है, सोल्ही ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मुझ पर यकीन करेगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो दियोक्सेन कहता है, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती? तो किम कहता है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर सोल्ही अपने कैफे में होता है और किम को लेकर परेशान होती है। तभी उसे किम का मैसेज आता है कि क्या हम मिल सकते हैं? तो सोल्ही रिप्लाई करती है, हाँ ठीक है। और फिर किम सोल्ही से मिलने आता है। तो सोल्ही किम को कॉफी ऑफर करती है। फिर किम सोल्ही से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो सोल्ही कहता है, तुम मुझे अभी भी बता सकते हो। तभी सोल्ही को चिहुन मर्डर सस्पेक्ट का फोटो सेंड करता है और सोल्ही देखता है वो किम दोहा का स्कूल का फोटो है। तो सोल्ही चौंक जाता है और घबराहट में उससे किम के हाथों पर कॉफी गिर जाता है। तो सोल्ही जल्दी से आइस क्यूब लेकर उसके हाथों पर लगाती है और कहता है, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं तुम्हें लेकर क्यूरियस थी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो किम कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी सेम यही करता। तो सोल्ही कहती है, तुमने उस लड़की को नहीं मारा है ना? तो किम कहता है, क्या तुमने झूठ सुना था? कल रात मैंने जो बताया था इसलिए तुम मुझे फिर से पूछ रही हो? तो सोल्ही कहता है, हाँ लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत सुना है, तो इसलिए तुम मुझे और एक बार बोल दो। तो किम फिर से कहता है, मैंने उसे नहीं मारा था। लेकिन सोल्ही को फिर से झूठ सुनाई देता है और वो डर जाता है और उसके हाथ से आइस क्यूब गिर जाती है और वो किम से कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो। तो किम कहता है, नहीं कह सकता, मुझे डर है कि कहीं तुम इसे फिर से झूठ न सुन लो। तो सोल्ही कहता है, ठीक है, वैसे भी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन ली है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो किम कहता है, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सोल्ही बहुत ही सैड होता है और बार में चली जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। और किम भी बहुत ही सैड होता है और वो अपने बेल्कोनी पर आके दिखता है सोल्ही अभी तक घर नहीं आई। तभी किम को सोल्ही का कॉल आता है। तो किम उसे कहता है, तुम कहाँ पर हो, बहुत रात हो चुकी है। तो सोल्ही कहती है, मैं तुम्हारी वजह से ड्रिंक कर रही हूँ। और फिर किम से कहती है, तुमने जो भी किया था मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीजन होगा, है ना? तो किम कहता है, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तो सोल्ही कहती है, नहीं, तुम मुझे फोन पर ही बताओ। तो किम उससे कहता है, तुम्हें डर लग रही है मुझसे आमने सामने बात करने में। फिर किम सोल्ही को लाने जाता है और उसे घर ले आता है। तो सोल्ही किम से कहता है, क्या तुम कल फ्री हो, कल मेरे साथ खाना खाने जा सकते हो? तो किम कहता है, तुम मेरे साथ खाना खाना चाहती हो? तो सोल्ही कहती है, हाँ हमने पहले भी तो खाया था। तो किम कहता है, पहले की बात कुछ और थी और अब सिचुएशन अलग है। तो सोल्ही कहती है, हम सिर्फ खाना खाएंगे और इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो किम कहता है, क्यों तुम्हें डर लगती है कि मैं जो कहूँगा वो फिर झूठ जैसा लगेगा? तो सोल्ही कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लगता है और मेरे सर फटा जा रही है तुम्हारे उस झूठ की वजह से, पर मैं फिर भी बिलीव नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज तुम इस बारे में कुछ मत कहो और अगर फिर से तुम्हारा झूठ मैंने सुन ली तो इस बार इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर सोल्ही कमरे के अंदर चली जाती है। तो किम बहुत सैड होता है तो अपने रूम में ना जाकर अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे कैंगमिन दिख जाता है और वो गैस्ट्रिक कैंसर सेंटर यूनिट की तरफ जाता है। तो सोल्ही को डाउट होता है और वो रिसेप्शन में जाके कैंगमिन के बारे में पूछता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, हाँ उसे कैंसर हुआ है। तो सोल्ही चौंक जाता है। फिर कैंगमिन डॉक्टर से पूछता है कि अब उसका कंडीशन कैसा है। तो डॉक्टर कहता है, 3rd स्टेज में होकर भी अब तुम बिल्कुल ठीक हो,
तो कैंगमिन बहुत खुश होता है और फिर सोल्ही कैंगमिन को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए दिखता है और उसे बुलाता है। तो कैंगमिन अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट छुपा लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोल्ही उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कैंगमिन कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। तभी सोल्ही को झूठ सुनाई देता है और वो सैड होता है। फिर कैंगमिन सोल्ही से कहता है क्या तुम कल मेरे साथ डिनर करोगी। तो सोल्ही कहती है ठीक है। तो कैंगमिन बहुत खुश होता है। फिर आगे दिखाता है डियोक्सिन किम से मिलने आता है और किम पर गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम क्यों बिना बताए इस घर में आ गए। तो किम उससे कहता है शायोन को लेकर जो र्यूमर था अब वो सब कुछ ठीक हो गया है, तो कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। तो डियोक्सिन कहता है दोंगहो वो मुझसे मिलने आया था, उससे डाउट हो गया है कि तुम ही किम स्यूंगजू हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। तो किम कहता है वो तुम्हें कब मिलने आया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो डियोक्सिन कहता है क्योंकि तुम अपना नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही थी और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर किम से कहता है तुम जर्मनी चले जाओ और तुम भी तो म्यूजिक पर स्टडी करना चाहते थे। तो किम कहता है मैं उसे फेस करना चाहता हूँ, मैं और भागना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वो तुमसे मिलने आए तो उसे बोल देना कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो डियोक्सिन चौंक जाता है और फिर आगे दिखाता है किम अपना पास्ट याद करता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है दोंगहो नाइफ से किम को धमकाता है और पूछता है कि बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। तो किम कहता है मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। तो दोंगहो रोने लगता है और किम वहाँ से जाने लगता है। तभी दोंगहो पीछे से किम को नाइफ से वार करता है। ये सब याद करके किम थोड़ा डर जाता है। फिर आगे दिखाता है दोंगहो को पता चल जाता है कि किम दोहा ही किम स्यूंगजू है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही कैंगमिन के साथ डिनर करने के लिए आता है और फिर कैंगमिन से पूछता है तुम कब से बीमार हो। तो कैंगमिन चौंक जाता है और कहता है तुम अचानक ये क्या बात कर रही हो। तो सोल्ही उसे कहती है उस दिन तुम हॉस्पिटल में किसी से भी नहीं मिलने गए, तुम अपने बीमार के लिए वहाँ थे। तो कैंगमिन कहता है मुझे स्टेज 3 स्टोमक कैंसर हुआ था पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सोल्ही कहती है जब तुम बीमार थी तो क्या हम रिलेशनशिप में थे। तो कैंगमिन कहता है हाँ। ये सुनकर सोल्ही रोने लगती है और कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कैंगमिन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और देखो तुम अभी भी रो रही हो जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उस टाइम बता देता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हालत होती। फिर दिखाता है कैंगमिन सोल्ही से कहता है तुमने ब्रेकअप के दिन मुझसे कहा था कि तुम झूठ सुन सकती हो, उसका क्या मतलब था। तो सोल्ही कहती है हाँ मैं झूठ को सुन सकती हूँ, मेरे पास पावर है और उस दिन तुम मुझसे झूठ बोल रही थी तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तो कैंगमिन कहता है ये तो अनफेयर है, तुम झूठ तो सुन सकती हो पर क्यों झूठ बोल रहा है ये नहीं सुन सकती हो। ये सुनते ही सोल्ही को किम का याद आती है। फिर कैंगमिन सोल्ही से कहता है क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तुम्हारे लिए मैं बेहतर बनूंगा और ये झूठ नहीं है ना। तो सोल्ही हेजिटेट फील करती है और उससे कहता है ऐसी सिचुएशन में मेरे माइंड में कोई और आ रहा है, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। तो कैंगमिन सैड होता है लेकिन फिर सोल्ही से कहता है तुम पागल नहीं हो, तुम बस उसे पसंद करती हो और क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। और फिर कैंगमिन सोल्ही को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है तुम जल्दी से उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता दो और फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर सोल्ही अपने घर चली जाती है और फिर सोल्ही अपने बैल्कनी पर आके देखती है किम घर पर नहीं है और फिर उसे कैंगमिन की कही हुई बातें याद आती है कि तुम लोगों के झूठ को तो सुन लेती हो पर उसके पीछे रीजन को नहीं। तभी वो किम से मिलने उसके पुराने अपार्टमेंट में चली जाती है और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के गेट से उसे कॉल करता है और किम से कहता है मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम कौन से बिल्डिंग में रहते हो। तभी वहाँ पर दोंगहो सोल्ही से कहता है तुम्हें किससे मिलना है और तभी उसकी आवाज सुनकर किम को पता चल जाता है वही दोंगहो है और वो सोल्ही से कहता है तुम वापस चली जाओ, वो आदमी मुझे मारना चाहता है। तो सोल्ही अपने कार बैक कर लेती है और इधर किम सोल्ही को लेकर परेशान होता है और वो सोचने लगता है दोंगहो सोल्ही को कुछ करना दे। तो वो परेशान होकर बाहर निकल आता है। तभी दोंगहो किम को देखने वाला होता है, तभी सोल्ही उसे बचा लेता है। तब किम सोल्ही से कहता है आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और जो भी तुम्हें जानना है। तो सोल्ही कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे कहा था ना कि तुमने उसे नहीं मारा था, तो मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ और सच में बिलीव करती हूँ। और यहीं पर 8 एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।